तो वैशाली में भीषण रेल हादसा हुआ है और ट्रेन हादसे के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वैशाली डीएम राजीव रोशन ने बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है। जिला प्रशासन रेल प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव का काम कर रहा है। एक सीमांचल एक्सप्रेस है जो सहदेई के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि ट्रेन के बाएं साइड में कितनी भीड़ है और कितने भीड़ ट्रेन जो ग्रामीण है इकट्ठा हुए हैं और देख रहे हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं ट्रेन के ऊपर रेस्क्यू मिशन चला है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आप तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि अंदर में देखिए किस तरह से गैस कटर लगाएगा। एक रेल यात्री जो है यहाँ फंसा हुआ है और वो करीब 4 बजे जब से फंसा हुआ है ट्रेन तब से प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से उसे बचाया जाए। रेस्क्यू टीम जो है लगी हुई है। आदमी बिल्कुल जिंदा है लेकिन उसका घुटना जो है वो फंसा हुआ है। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाया। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ट्रेन के भीतर की स्थिति, ट्रेन के भीतर का हालात क्या है। आप देख सकते हैं कि कपड़े और बिछावन और जूते चप्पल सब जो है पड़े हुए हैं और ट्रेन के शीशे तोड़ करके उसमें से लोगों को निकालने का प्रयास हुआ है। तो ये कह सकते हैं, ये देखिए मेरे दाएं तरफ लोग कितने खड़े हैं और सबको ये इस बात का इंतजार है कि कैसे कितना जल्दी राहत कार्य पहुंचाया जाए। रेल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि जिस तरह से ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, सुबह का समय था और सुबह के समय रात था और रात के समय में कह सकते हैं कि उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन को काफी तेज किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को राहत किया जा सके, तो राहत मिल सके लोगों को। तो तस्वीरों के माध्यम से देखिए हमारे पीछे कितने लोग खड़े हैं और लोगों को इंतजार है कि जल्दी से जल्दी लोगों को राहत मिल सके। फिलहाल जो है यहाँ अफरा तफरी का माहौल है और लोगों की निगाहें रेल प्रशासन की रेस्क्यू टीम पर, रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई है। राजीव मोहन, न्यूज 18, सहदेई स्टेशन, हाजीपुर, वैशाली। टीम हम लोगों की आ गई। अभी रेलवे के डीएम साहब के सेक्रेटरी हैं, उनसे बात हुई है। उन लोगों की भी पूरी टीम आ रही है। हम लोग अपना जिले का जो SDRF टीम है उसको भी मूव करा लिए हैं, वो भी पहुंचने वाला है। एम्बुलेंस वगैरह भी हम लोग बुलाए हैं। सारा जो हमारा हॉस्पिटल है, जिले का अस्पताल है, NMCH, PMCH और सोनपुर DRM, उस सबको भी हम लोग लाइन अप करके रखे हैं। 6 कैजुअल्टी की जानकारी मिली है। ये गाड़ी जोगबनी से चल के आनंद विहार टर्मिनल के लिए जा रही थी और हम लोगों ने पटरी वगैरह का भी लोकली निरीक्षण किया है। प्रथम दृष्टिया कहीं भी सेबोटेज या फिर उसका पटरी वगैरह की छेड़छाड़ की बातें सामने नहीं आई और डिटेल में जानकारी होने पर पता चलेगा। बछवाड़ा रेलखंड के सहदेई के पास मैं खड़ा हूं, जहां पर तस्वीरों के माध्यम से दिखा सकते हैं कि किस तरह से यहां ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है और उसके बाद कितना अफरा तफरी का माहौल है। मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए ट्रेन, यही ट्रेन है जो सीमांचल एक्सप्रेस है और ये जोगबनी से आनंद विहार दिल्ली को जाती है और ये ट्रेन जो है सहदेई स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उसके बाद यहाँ अफरा तफरी का माहौल है। हम दिखा सकते हैं कि किस तरह की ट्रेन दुर्घटना होने के बाद यात्री जो है यहाँ इंतजार कर रहे हैं, राहत और कार्य के लिए बैठे हैं, काफी दहशत में हैं। मैं प्रयास करूंगा उन लोगों को दिखाने का कि देखिए किस तरह से लोग अपने बैग एंड बैगेज के साथ यहाँ बैठे हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि राहत कार्य या राहत की ट्रेन आएगी, उसके बाद यहाँ से ये लोग जाएंगे। तो फिलहाल स्थिति ये है कि ये सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि रेलवे की रेस्क्यू टीम आएगी और इनको बचाएगी। फिलहाल इनके चेहरे पे खौफ है, चूंकि जिस तरह से दुर्घटना हुई है लोगों में लोग काफी भयभीत है और ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने घर को जाएं। और ये आप पीछे मैं दिखा सकता हूँ कि काफी संख्या में ग्रामीण है जो इस राहत कार्य में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं और लोगों को ये बचाने का प्रयास कर रहे हैं और रेलवे के अधिकारी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। राजीव मोहन, न्यूज 18, हाजीपुर। चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि मुआवजे का भी ऐलान हो गया है। मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा सरकार देगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार हम इंतजार कर रहे थे कि हादसे के बाद मुआवजे का ऐलान भी जरूर होगा, लेकिन अब खबरें पुख्ता हो गई है कि मृतक के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा मिलेगा। वहीं जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां लोकल एम्बुलेंस सर्विस की वजह से तेजी से राहत बचाव कार्य चल रहा था और जो लोग जख्मी थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। सुशील मोदी, बिहार के डिप्टी सीएम, हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुशील मोदी जी, बड़ा रेल हादसा हुआ है। राहत की बात यह है कि अब मुआवजे का भी ऐलान हो गया है, क्या कुछ आप कहेंगे, बताइए।
देखिए, बहुत दुखद घटना है जी। और अभी तक 6 लोगों के मरने का समाचार है। तो मैं अपनी ओर से दुख व्यक्त करता हूँ इस पूरे रेल हादसे पर। मैं लगातार रेल मंत्री पीयूष गोयल जी और राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी के संपर्क में हूँ और बिहार सरकार ने पीएमसीएच और एनएमसीएच को अलर्ट कर रखा है और पीएमसीएच में 20 बेड जो है वो सुरक्षित रखा गया है और जो गंभीर घायल है उनको पीएमसीएच में भर्ती कराया जाएगा। मैं आज कांग्रेस की भी रैली में उनके आयोजकों से अपील करूंगा कि जो एम्बुलेंस घायलों को लेकर आए तो रास्ते में किसी प्रकार की ट्रैफिक जाम उनको न जूझना पड़े, तो थोड़ा सा वो लोग भी ध्यान रखेंगे। बल्कि बाकी प्रशासन भी पूरी से अलर्ट है। एनडीआरएफ की टीम लगी और जो समाचार मिल रहा है उसमें 3 बोगी में से सभी शव निकाले जा चुके हैं, लेकिन फिर भी और उसको जांच की जा रही है कि अभी कोई शव तो उसके अंदर नहीं है। और अभी मेरे पीयूष गोयल जी से बातचीत हुई, जो बचे हुए यात्री हैं जो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए हैं उनको भी अपने गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था की जा रही है। तो राज्य सरकार और रेलवे और केंद्र सरकार सारे लोग लगे हैं और मैं स्थानीय जनता को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन लोगों ने बड़ी मदद की है और लोगों को राहत पहुंचाने में, लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में। तो कुल मिलाकर बहुत दुखद हादसा है। उसके कारणों की जांच तो रेलवे करेगा, लेकिन अभी तो तत्काल लोगों को कैसी राहत पहुंचाई जाए ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसमें सभी लोग और लगे हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा एक ये भी मसला है कि आखिर ये हादसा क्या कुछ हुआ। जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है कि क्योंकि कुछ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि ट्रैक टूटा हुआ था, कोई कुछ और बात बता रहे हैं। आपको क्या कुछ लग रहा है, आप तक क्या जानकारी पहुंची है? देखिए, इसके बारे में कोई जब तक पूरी जानकारी नहीं मिल जाती है, देखिए अभी वो मुद्दा सेकेंडरी, अभी मेन मुद्दा है कि जो घायलों को बचाना की और संख्या न बढ़े, बेहतर राहत पहुंचाना, लोगों को गंतव्य तक पहुंचाना, ये ज्यादा बड़ी चीजें। बाकी चीजों पर चर्चा बाद में हो जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर रेलवे प्रशासन निश्चित कार्रवाई करेगा। वो तो सारा जांच का विषय है, लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती है लोगों को मदद करने की और मदद पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सुशील मोदी जी, रेल प्रशासन की तरफ से 5 लाख का मुआवजे का ऐलान किया गया है। क्या बिहार सरकार भी मृतकों और जो जख्मी हुए हैं उनके लिए कुछ सोच रही है फिलहाल मुआवजे के रूप में? उन सारी चीजों के बारे में मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूंगा और वो विचार करेंगे। अभी तो मैंने कहा कि देखिए वो सब सेकेंडरी चीज है, वो तो जो मदद मिलना है बाकी मिलना है। अभी तो लोगों को कैसे बचाया जाए, सुरक्षित पहुंचाया जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब मैं आपसे भी आग्रह करूंगा आप इन्हीं बातों पर ज्यादा अगर केंद्रित रहें तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि लोगों को और बेहतर राहत जो है और कैसे मिल सके। चलिए सुशील मोदी जी, समय निकालकर न्यूज 18 से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर हम एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, जहां रेल हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रेलवे ने आदेश दिया है जांच का। पटरी टूटने की वजह से हादसा हुआ। रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 5 लाख का मुआवजा मिलेगा। गंभीर रूप से जख्मी लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजे की घोषणा की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले हादसा हुआ और उसके बाद राहत बचाव कार्य शुरू हुआ और अब मुआवजे की खबर आ रही है। मुआवजा देने की बात कही जा रही है और उसके बाद जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि ये भी इंतजार है कि सामने आए, खुलासा हो कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। तो फिलहाल रेलवे जो कह रहा है कि पटरी टूटने की वजह से हादसा हुआ। यही एक घायल शख्स है जो फिलहाल वैशाली डीएम से बात कर रहे हैं। वैशाली डीएम भी इस वक्त पहुंच गए घटनास्थल पर। किस तरह की जानकारी मिली है डीएम साहब? क्या चीज का? जो तो हमारे संवाददाता लगातार कहीं कोई टूट फूट प्रथम दृष्टिया नहीं दिखाई दिया है और बाकी डिटेल में रेलवे के जो विशेष पदाधिकारी है, जो विशेष उनका इन्वेस्टिगेशन दल है, वो जांच करेगा। अभी हम लोगों की प्राथमिकता जो घायल हैं उनके इलाज का है। अभी तक आखिरकार कुछ तो वजह हुई होगी दुर्घटना। ये डिटेल तो इन्वेस्टिगेशन से रेलवे के जो उनके एक्सपर्ट होते हैं। इस तरह की बात आ रही थी क्या कि रेलवे ट्रैक जो है वो कहीं से टूट गया था? जी नहीं, रेलवे ट्रैक टूटने की पुष्टि नहीं हुई। हम लोगों ने प्रथम दृष्टिया घूम करके देखा है, कहीं ऐसा। कैजुअलिटी कितनी है? अभी तक 7 कैजुअलिटी। इंजर्ड कितने? 10 इंजर्ड जो है वो उनका इलाज अभी चल रहा है। राहत और बचाव कार्य जो है वो किस कदर चल रहा है? SDRF और NDRF की टीम यहाँ है, कंट्रोल रूम यहाँ बनाए गए हैं
और जो हमारे यहाँ पे यात्री हैं उनको आगे गंतव्य तक भेजे जाने की बात की जा रही है। इलाज सही ढंग से हो और रेस्टोरेशन का काम जल्दी से जल्दी हो सके, ये हम लोगों की प्राथमिकता में। बिल्कुल, वैशाली डीएम ने 7 कैजुअलिटी की बात कही है और उनका ये कहना है कि जो रेलवे ट्रैक टूटने की बात आ रही थी वो फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि दुर्घटना की वजह क्या है फिलहाल इस बात का पता नहीं चल पाया, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 हाजीपुर। तो अपडेट खबर लगातार आपको हम दे रहे हैं। बता दें कि रेलवे ट्रैक टूटने की बात कही जा रही है, जांच पड़ताल भी अब शुरू हो गई है। डॉग स्क्वाड की टीम भी अपनी तरीके से जांच कर रही है। हादसा कैसे हुआ इस पर लगातार जांच की बात कही जा रही है। मुआवजे का ऐलान भी हो गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बता दें कि वैशाली में भीषण रेल हादसा हुआ, 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। सीमांचल एक्सप्रेस पटरी से उतरी और आनंद विहार राधिकापुर सीमांचल एक्सप्रेस डिरेल हुई है। सीमांचल एक्सप्रेस की 9 बोगियां पटरी से उतरी और मौके पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। और जैसा कि हमारे संवाददाता के जरिए जानकारी भी हम तक आ रही है। मेरा नाम विकास कुमार सिंह, मैं समस्तीपुर से हूँ। जैसे ही मेरा एक छोटा भाई फोन किया, मैं यहीं ससुराल आया था कि तो तस्वीरें दो आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर दुर्घटना घटी वहां की है, वहीं दूसरी तस्वीर के जरिए ये समझने की कोशिश की जा रही है कि हादसा कैसे हुआ। ऐसा टोटल 7 की कैजुअलिटी कंफर्म्ड है। हाँ। और 10-15 लोगों को हमने प्राथमिक चिकित्सा दी है जी। और एनडीआरएफ की टीम आप देख रहे हैं हर डब्बे को बारीकी से निरीक्षण कर रही है कि कोई गलती से कोई फंसा हुआ ना मिले। हाँ। वो हमारी फाइनल चेकिंग चल रही है, उसके बाद सही फिगर आंकड़ा मिल पाएगा। अभी तक क्या प्राइम ऑफिशियल क्या पता चला, कैसे डिरेल हो गई ट्रेन? ऐसा कि ट्रेन हमारे जब स्टेशन में एंटर करी थी उस समय डिरेल हुई है। हाँ। और कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ईस्टर्न सर्कल ने वो आ रहे हैं यहाँ पर, वो उसकी पूरी इस टाइप के एक्सीडेंट्स में इमीडिएटली कुछ कहना संभव नहीं हो पाता, वो अपनी इंक्वायरी करेंगे और बताएंगे। 7 तो डेथ हुई है और कैजुअलिटी जिसकी इंजर्ड है, कितने लोगों को अभी तक आपने हॉस्पिटल? अभी हमने 15 लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के लिए सदर हॉस्पिटल भेजा है। थैंक यू। एक बार रख के तो हादसे में 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। जो लोग जख्मी हैं उनका इलाज भी स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। और बता दें कि ये भीषण रेल हादसा वैशाली में हुआ है। सीमांचल एक्सप्रेस पटरी से उतरी है और 7 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो गई है। प्रयागराज जा रहे थे तो अच्छा कैसे पता चला, क्या हुआ अचानक? अचानक यह होले कि मतलब थरथरा गले, खूब आवाज भेले, लगले कि कुछ बजर रहा है। हरहरा के जब उल्टल न तब सब लाइट बताए गले, तकर बाद हम बेहोश भे गए। हमरा कुछ पते नहीं चले जे हम कहाँ छी। अच्छा, तो कौन पुलिस उलिस आके निकालक? हाँ? जी नहीं, पब्लिक वह सब कोई तोड़ के निकलखिन, कोई निकलखिन, तब हल्ला भेले, तब पब्लिको सब जुटल होती जी। की नाम है? रंजन देवी। चाची कैसे पता चलल? हम लोग बैठे थे हाँ। स्लीपर के ऊपर से कि एकाएक लगा झमोर दिया पकड़ के, उसके बाद ऊपर से हम लोग नीचे फेंका गए। उसके बाद सब भगदड़ करने लगा, भागो भागो, निकलने का रास्ता मिलता तब तो हम लोग निकलते। उसके बाद कोई निकला तो ऊपर देखा ऊपर है गेट, तब तोड़कर ऊपर निकला तो उसी के रास्ते से सबको निकाला। कोई अंदर में घायल भी हो गया था? नहीं, घायल तो नहीं हुआ। आप लोग के बोगी में नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, इन्हीं के लेके थे, अब घायल कोई नहीं हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। यहाँ पे कोई जिनका घर है? तो बता दें कि जो लोग इस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, जो इस पूरे घटनाक्रम में मौजूद थे, उन लोगों से लगातार बातचीत करके हम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ और उसके बाद राहत बचाव कार्य की रफ्तार क्या कुछ रही। बता दें कि वैशाली में भीषण रेल हादसा हुआ है और आनंद विहार राधिकापुर सीमांचल एक्सप्रेस हादसे की शिकार हुई है। इसकी 9 बोगियां
विनीत हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। विनीत, भीषण रेल हादसा हुआ है, वैशाली में ट्रेन हादसे की शिकार हुई है। राहत की बात यह है कि राहत बचाव कार्य भी अपनी रफ्तार से चल रहा है और रेलवे प्रशासन की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान हो गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी जैसे ही हादसा हुआ तुरंत बाद ट्वीट करके जानकारी होने की बात कही और राहत बचाव कार्य चलाने की बात कही है। क्या कुछ दिल्ली में सुगबुगाहट है इस हादसे की बात बताइए। जी निश्चित तौर पर सुकन्या, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से रेल हादसा हुआ है, पूरा जो रेलवे महकमा है, केंद्रीय रेलवे महकमा है, वो पूरी तरह से नजर बनाए हुए है घटना पर और वह राहत और बचाव कार्य पर पूरी तरह से लग गया है। चाहे रेल मंत्री की बात करें, चाहे सीआरपी की बात करें या फिर अन्य बड़े अधिकारियों की बात करें, सभी घटना पर नजर बनाए हुए हैं और राहत व कार्य में जुटे हुए हैं। सुबह से ही आज हेल्प जारी किया गया, जो विभिन्न स्टेशन है, पटना, वैशाली या फिर अन्य स्टेशन है, उसके लिए हेल्पलाइन जारी किया गया और इसके साथ ही साथ जो खाने में की जरूरत की सामान है उसे पहुंचाने का काम किया गया, रूट डाइवर्ट किए गए और साथ ही साथ अभी रेल मंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि मुआवजे का ऐलान किया गया है। 5 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान वैसे व्यक्ति जो मारे गए हैं उनके निकटतम जो परिजन है उनसे 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो घायल हुए हैं उन्हें 1 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। साफ तौर पर रेलवे मंत्रालय घटना के बाद एक्शन में आया हुआ है और जो सही राहत और बचाव कार्य है उस पर अभी ध्यान में केंद्रित किए हुए हैं। साथ ही साथ मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। चलिए विनीत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो विनीत हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े थे। बता दें कि दिल्ली से भी इस हादसे पर नजर बनाए हुए हैं, चाहे हम बात रेल मंत्री करें या रेलवे प्रशासन की। ऊपर से बांधा पूरा गिर गया है, बचा ये हम लोग सुबह अगर मर जाते, हम लोग 5 मिनट में मर जाते, बचा भाई इसलिए जिंदा है। और किसी का आपका कुछ हुआ है क्या? आपके साथ और लोग थे? अच्छा, कहाँ से आप लोग जा रहे थे? से खून निकल रहा है। रायगढ़ से चल रहे थे गाड़ी में। रायगढ़ कहाँ जाना था? आनंद विहार। तो चोट लगी है लेकिन सुरक्षित है। चलिए ठीक है, दवा ववा ले लीजिए। ठीक, ओके। तो इस पूरे हादसे के बाद लोग हैरान परेशान हैं, जिनको चोटें आई है वो भी दुखी हैं और जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है वो भी आहत नजर आ रहे हैं। लेकिन अब राहत बचाव कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है और जांच भी की जा रही है। जीएम भी पहुंच गए हैं, इनसे त्रिवेदी इनसे बात करते हैं। क्या फाइंडिंग रही अब तक की जांच में, किस तरह से बात सामने आई? इस समय बात जांच की नहीं है, इस समय जो हमारे घायल और मृतक हैं उनको उनके परिवार तक मिलाने की हमारी कोशिश है और जो पैसेंजर्स हमारे छूट गए हैं जो उनको हम उनको क्लियरेंस करने के इंतजाम पर ध्यान दे रहे हैं और जांच के कारणों का पता लगाने के लिए हमने कमिश्नर रेलवे सेफ्टी हमारे ईस्टर्न सर्किल के उनको सूचित कर दिया है। वो इसकी इंक्वायरी करके फिर हमको सही रेस्क्यू कितने देर के बाद शुरू हो पाएगा? तो फिलहाल आला अधिकारियों की प्राथमिकता तेजी से राहत बचाव कार्य पहुंचाना है। जो यात्री इस हादसे में सुरक्षित रहे हैं उनको जल्द ही उनके गंतव्य तक पहुंचाने की प्राथमिकता के साथ यहां पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। बेशक जांच भी आगे होगी है, उसके बेसिस पे इमीडिएटली किसी नतीजे पहुंचना ठीक नहीं रहता। अभी जितने इंजर्ड है सभी को हॉस्पिटल पहुंचा। तो फिलहाल जांच होगा, लेकिन ट्रेन से हमने हाजीपुर के लिए रवाना कर दिया है। क्रिटिकल कंडीशन भी है, जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, 2 लोगों का और मात्र 7 कैजुअल्टी में। थैंक यू। तो जीएम है रेलवे के, इनका ये कहना है कि महज इस पूरे मामले में 7 कैजुअल्टी है, 2 इंजर्ड है जिनकी स्थिति क्रिटिकल है और इनका ये मानना है कि रेलवे सेफ्टी इस पूरे मामले कमिश्नर जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। लेकिन फिलहाल घटना का कारण क्या है इसके बारे में उन्होंने किसी भी तरह का खुलासा करने से इनकार किया। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 हाजी। तो संजय, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अपडेट जानकारी जो भी आ रही है सबसे पहले हम आपको पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अगर रेलवे के अधिकारियों की हम बात करें तो उनका फोकस राहत बचाव कार्य पर है। जांच बेशक बाद में होगा और उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। लेकिन जिन लोगों ने अपने परिजनों को इस हादसे में खोया है उनकी जो क्षति हुई है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन मुआवजे का ऐलान रेलवे प्रशासन की तरफ से कर दिया गया है। मृतकों को 5 लाख का मुआवजा और वहीं जो लोग गंभीर रूप से इंजर्ड हुए हैं उनको 1 लाख का मुआवजा। नंबर भी दिया गया, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अभी भटक रहे हैं अपने परिजनों की खोज में। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विकास कुमार सिंह, मैं समस्तीपुर से हूँ। जैसे ही मेरा छोटा भाई फोन किया, मैं यहीं ससुराल आया था
कि मेरी दीदी एक्सीडेंट कर गई सीमांचल एक्सप्रेस में, तो मैं तुरंत यहाँ पे आया और हेमलता सिंह जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनका नाम है हेमलता सिंह, तो मैं सर खोजना चाहता हूँ। अभी कोई ट्रेस नहीं, उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है सर। जो अधिकारी हैं उनसे आपकी बात नहीं? अभी कोई बात नहीं हुई सर। जो बात नहीं हुई? नहीं, अभी कोई बात नहीं। वो लेके स्टेशन कौन सा था, कहाँ पे वो? नहीं, अभी कोई कुछ नहीं है सर। ये फिलहाल किसी बात की जानकारी नहीं मिल पा रही। हेमलता सिंह उनका नाम बताया जा रहा है, जो पैसेंजर थी ट्रेन में, इनकी सिस्टर थी वो। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उसके सहारे भी खोजने की कोशिश। फिलहाल ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो इनकी सिस्टर है उनसे इनकी मुलाकात हो जाए। कोई कितना कॉन्टेक्ट नंबर उनका? 8405882746। तो रेल हादसा हुआ है और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और संवाददाताओं के जरिए अपडेट जानकारी सबसे पहले न्यूज 18 के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं कि फिलहाल रेलवे प्रशासन की प्राथमिकता तेजी से राहत बचाव कार्य करना है। जो लोग जख्मी हैं उनको मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके अलावा जो यात्री इस पूरे हादसे में सुरक्षित बचे हैं उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने की प्राथमिकता के साथ रेलवे प्रशासन काम कर रहा है। इसके अलावा मुआवजे का ऐलान भी रेलवे विभाग की तरफ से कर दिया गया है। जो लोग मृतक हैं उनको परिजनों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। जो लोग जख्मी हुए हैं गंभीर रूप से उनको 1 लाख के मुआवजे की खबर आ रही है। इसके अलावा जांच का भी आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके बाद ये साफ होगा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। इसके अलावा इसे आपको बता दें, इससे जुड़ी खबर ही कि जैसे ही जांच की बात कही गई उसके बाद डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची और तेजी से जो जांच की टीम है वो अपने कार्य में जुटी है। वहीं दूसरी ओर राहत बचाव कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो इन सब के बीच स्थानीय लोग हैं वो थोड़े आक्रोशित नजर आ रहे हैं और राहत बचाव कार्य में देरी की वजह से उनमें आक्रोश है। इसलिए दुर्घटना स्थल पर भीड़ भी बड़ी संख्या में मौजूद है। फिर से एक बार आपको अपडेट कर दें कि वैशाली में भीषण रेल हादसा हुआ। सीमांचल एक्सप्रेस पटरी से उतरी। हादसे में 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आनंद विहार राधिकापुर सीमांचल एक्सप्रेस डिरेल हुई और सीमांचल एक्सप्रेस की 9 बोगियां पटरी से उतरी है। मौके पर राहत बचाव कार्य अपनी गति से चल रहा है और अब कई चीजों पर नजरें हमारी टिकी हुई है। बता दें कि बिहार में भीषण ट्रेन हादसा हुआ है, 7 की मौत हुई है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, जो भी हम लगातार आपको फ्लैश कर रहे हैं। और इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए अपने परिजनों की आप जानकारी भी ले सकते हैं। बता दें कि ये एक्सप्रेस बिहार के जोगबनी से चलकर दिल्ली के आनंद विहार जा रही थी और सुबह तकरीबन 3:52 पर यह हादसा हुआ। वैशाली जिले के सहदेई स्टेशन के पास ट्रेन के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। मृतकों की संख्या फिलहाल 7 है और 2 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं, इसलिए इन आंकड़ों में तब्दीली हो सकती है। और रेल हादसे के बाद कई ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है और अब दूसरे रूट से बाकी ट्रेनें चल रही है। तो बता दें कि ये ट्रेन बिहार के जोगबनी से चलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होते हुए आनंद विहार स्टेशन जाती है और इस ट्रेन के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। बता दें कि इनमें 3 स्लीपर के S8, S9 और S10 हैं और इनमें एक AC कोच भी पटरी से डिरेल हुआ है, जिसका नंबर B3 है। और हादसे में एक डिब्बा पूरी तरह से पलट गया है, जिस वजह से ये हादसा काफी बड़ा हो गया और 7 मौत की फिलहाल पुष्टि हो चुकी है। और जैसे ही यह हादसा हुआ चीख पुकार मच गई और लोगों की आवाज सुनकर आसपास के लोग यहां इकट्ठा हो गए और तेजी से ट्रेनों से बोगियों से लोगों को निकालने की कवायद शुरू हो गई। और जैसे ही आला अधिकारी को इसकी सूचना मिली, सरकारी राहत बचाव कार्य भी तेजी से यहां पर शुरू हुआ। बेशक राहत बचाव कार्य के रफ्तार पर प्रश्न चिन्ह लगातार लग रहे हैं, लेकिन फिर भी राहत की बात यही है कि फिलहाल मात्र 7 मौत की खबरें आ रही है और 2 लोग क्रिटिकली इस पूरे हादसे में इंजर्ड हैं। कई और लोग भी जख्मी हैं जिनका इलाज चल रहा है। और फिलहाल रेलवे विभाग की प्राथमिकता की बात करें तो तेजी से राहत बचाव कार्य को आगे बढ़ाना रेलवे प्रशासन की प्राथमिकता है और जांच का भी ऐलान कर दिया गया है, मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों से हमारे संवाददाताओं ने लगातार बातचीत की है। उनको निकालने के लिए एक विशेष इवैक्यूएशन ट्रेन का प्रबंध किया गया है। उनके खाने की, उनके लगेज आइडेंटिफिकेशन की और जो उन्हें जो भी सहायता चाहिए उसके लिए आसपास की जो डिविजन्स हैं, हाजीपुर, पटना, समस्तीपुर, उन पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। चेयरमैन रेलवे बोर्ड मौके पर पहुंच रहे हैं।
दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ईस्टर्न सर्कल श्री लतीफ खान की अध्यक्षता में एक कमेटी की घोषणा की गई है। मैम, इसमें एक्सग्रेशिया भी अनाउंस किया गया है। जी, माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और उन्होंने इस घटना में जो लोग मारे गए हैं उनके लिए 5 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया घोषित किया है। जो ग्रीवियसली रूप से इंजर्ड हैं उन्हें 1 लाख रुपए की मदद की घोषणा की गई है। जो सिंपल रूप से इंजर्ड हैं उन्हें 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। और सबका इलाज रेलवे करेगा जो हमारे पैसेंजर्स इस घटना में इंजर्ड हुए हैं। इस एक्सीडेंट की वजह से कितनी ट्रेनें कैंसिल हुई हैं और उस रूट पे कौन कौन सी? जाहिर है दुर्घटना के कारण वहां के यातायात पे, रेल यातायात पे प्रभाव पड़ा है। रूट की सभी पैसेंजर ट्रेन कैंसिल कर दी गई हैं। बाकी ट्रेन को डाइवर्ट करने के प्रबंध किए जा रहे हैं। स्मृता वत्स रेलवे की प्रवक्ता क्या कुछ कह रही थी वो हम आपको सुनवा रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने यही कहा कि दिल्ली से नजर इस पूरे हादसे पर बनी हुई है, जांच पड़ताल भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और मुआवजे का क्या कुछ ऐलान रेलवे की तरफ से किया गया है उसकी भी उन्होंने पुष्टि की। एक बार फिर से आपको बता दें कि मृतक के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा मिलेगा और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको 1 लाख का मुआवजा मिलेगा। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रेल हादसे पर राहुल गांधी का ट्वीट आया है। बिहार में हुए रेल हादसे से आहत है राहुल गांधी। पीड़ित परिवार के प्रति वो अपनी गहरी शोक और संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि दुर्घटना से प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करें। तो राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। बता दें कि आज बिहार में कांग्रेस की भी बड़ी रैली है और उससे पहले ये रेल हादसा हुआ है और इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वैशाली में भीषण रेल हादसा हुआ है, 7 लोगों की मौत हो गई है और इस पर लगातार ट्वीट का दौर भी चल रहा है। राहुल गांधी ने भी अब ट्वीट करके संवेदना जताई है। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है कि अगर उनसे पॉसिबल हो तो वो भी मदद करें राहत बचाव कार्य में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वैशाली में भीषण रेल हादसा हुआ है।